आशीष, आपको इस कैसा लगता है कि अगर आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, 10 में से कितने मतलब नंबर देना चाहेंगे अपने आप को? 7.5। ओके। आशीष, सही हुआ आपका इंटरव्यू। जितना लेवल का टेक्निकल क्वेश्चंस हम तीनों ने पूछा है, उससे 30-40, या हो सकता है कि उससे आधे लेवल, या हो सकता है उससे भी कम आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में इससे टफ इंटरव्यू टेक्निकल आपके लिए होगा पीएसयू में, है ना। यदि आप बार्क में जाते हो, इसरो में जाते हो, तो इंटरव्यू इस लेवल का होगा। लेकिन पीएसयू में आप इतना टेंशन मत लेना कि जितना यहाँ पे टेक्निकल में गए हैं, उतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि बीएल काम क्या करता है, विजन क्या है, मिनी पीएसयू है क्या है, राइट्स क्या था, राइट्स का काम क्या था, वो सब क्वेश्चंस वो पूछ सकता है ना। कि राइट्स का मिनी पीएसयू हुआ, वो टर्नओवर के हिसाब से बाद में वो नवरत्ना हो गया। ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है, या रेलवे का कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कोनिंग ऑफ व्हील, जैसे क्या है कि ट्रेन को राइट और लेफ्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें डायमीटर जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, वो वेरिंग होते हैं। तो वो कोनिंग ऑफ व्हील की वजह से ही ट्रेन राइट या लेफ्ट हो पाती है। तो ये सारी चीजें वो पूछ सकते हैं। मिशन, विजन, ये ऐसी और कौन सी कंपनी है जो जिनका गोल सेम है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक एंटरप्राइज है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे बाहर की है। ये सब वो पूछेंगे। बाकी थोड़ा सा एक ये है कि जब आप मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे बात जी करने का सर। स्पीड बहुत स्लो तो नहीं, पर सही है। लेकिन आप यस। जब आंसर दे रहे हो ना, आप जब रिकॉर्डिंग सुनोगे आप अपनी, सर आप रिकॉर्डिंग आशीष को भी दे देना। हाँ आप हाँ। अपनी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो बहुत फास्ट आप बोल रहे हो। वो बहुत फास्ट बोलने से ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा नर्वस हो। और मैं आपको बताऊं, मॉक इंटरव्यू से भी हो सकता है कि आप एक्चुअल जब इंटरव्यू दोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा नर्वस आप हो सकते हो। क्योंकि अभी आप घर यस में बैठे हुए हो, है ना, एकदम मतलब उतना ज्यादा फॉर्मल नहीं है। वहां पे आप ऑफिस में जाओगे, एम्बियंस ऐसा होगा, प्लस आपको पता होगा कि ये आपको सही इंटरव्यू, आपका कैरियर एकदम एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। तो हो सकता है वहां एक्चुअली पे सर, ज्यादा एक्चुअली सर, हाँ। आई हैव ऑलवेज बी अ फास्ट स्पीकर, बट समटाइम्स इट व्हेन नर्वसनेस केम इन, सो वो फंबल हो जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से और थोड़ा हाँ, सा लगता नहीं, है। आप थोड़ा मेरे ख्याल से धीरे बोलोगे ना, तो नर्वसनेस शायद आप में तब भी रहेगी, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। हम्म। तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे बोलोगे ना, तो आपका फंबल भी कम होगा, नर्वसनेस भी कम रिफ्लेक्ट होगी आगे वाले को। और शायद आप धीरे में अपना सर आंसर आई भी फील बेटर स्पीड। फ्रेम कर। धीरे में आई फील आप हाँ, स्पीड के लिए कह रहे हैं ना, स्पीड। धीरे मतलब वॉल्यूम यस नहीं, सर। वॉल्यूम आपका अच्छा है। वॉल्यूम आपका अच्छा है। और मैं यस। उम्मीद कर रहा हूँ, जितना मैं ऑनलाइन से प्रीड कर पा रहा हूँ, कि आपका एक्चुअल वॉल्यूम भी अच्छा होगा यस सर। इंटरव्यू में। लेकिन आप धीरे बोल, स्पीड स्लो करोगे ना, तो आपका फंबल कम होगा, आप ज्यादा अच्छे आंसर को फ्रेम कर पाओगे, प्लस आपका नर्वसनेस कम दिखेगा। तो ये सब चीज आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिला सकती है। बाकी वहां पे आप, पीएसयू वाला कभी इस बार से बार्क वाला सेलेक्ट करता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है। पीएसयू वाला तो ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेगा आपको कि यार हाँ भैया, इसको बीएल का पूरा पता है, विजन विजन पता है, लड़का काम का लग रहा है। और इंटरव्यू में वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे देगा। बाकी जो रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज होगा वो अलग है, पर इंटरव्यू में आपको इस बेसिस पे वो अच्छे मार्क्स दे देगा अगर उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। यस। बार्क में पॉजिटिव वाइब से मार्क्स नहीं मिलते। बार्क में पॉजिटिव जी वाइब्स है, यस नेगेटिव सर। वाइब्स है, कॉन्सेप्ट अच्छा है कि नहीं है। लेकिन ये वाली बात आप ध्यान रखना, और धीरे बोलोगे और करोगे तो सब सही रहेगा। ठीक है, ओवर टू सर। और एक चीज ना, जैसे आपने खुद से बताया था, ट्रेनिंग का है या जो भी, आप जो भी चीज यस सर। खुद से बताते हो, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो हमें उस चीज पे पूछने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम्म। सर ने भी पूछा उसके बारे में, अब तुमने लोकोमोटिव का, मैंने लोकोमोटिव ऑटोमोबाइल का फर्क पूछा। तो वो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक चीज मैंने जो मतलब मेरे को लगा, जैसे आपने जो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताए, वैसे हमने आपसे पूछे नहीं थे, सर ने पूछा था। आपने थर्मल यस बोला, ठीक है। वैसे ही आपसे जनरली शुरू में ही पूछ लेते हैं वो। तो अब आपने थर्मल बोला, और आपने अगर नोटिस किया हो तो आप सबसे कम सर के क्वेश्चन का आंसर कर पाए, है ना। और वो ऐसे नहीं था कि सर ने पता है और आपसे जो पूछे वो काफी जेन्युइन और ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली बीटेक में वाइवा में भी पूछे जाते हैं। जैसे पूछते पूछते। अगर सीआई में, वो एसआई में वाले जो क्वेश्चन है ना, ये हमें वाइवा में ही पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, जब हम बीटेक करने आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में।
तो ये तो Sir, आपको these पता question होना are ही चाहिए। always feel these question I sometimes always feel tricky about. हाँ, I ये don't ये know होता why है, ये because होता है, मैं समझ सकता हूँ। पर इसके लिए आपको रेडी रहना ही है, क्योंकि मतलब पीएसयूज में ज्यादातर बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं। ठीक है, if तो I am too confident, if I am too confident, then also if you say higher or lower, then I will go like I think wait नहीं for बट 2 minutes or 3. नहीं, तो इसके लिए आप एक बार ना ये CISI वाला जो है इसको अच्छे से देख लेना, Yeah, क्योंकि sure ये sir, बेसिक बात sure है। sir. मतलब ऐसा नहीं कि सर ने तुमसे वो बहुत खतरनाक Yeah, चीज पूछी थी, वो yeah, yeah, बेसिक sure, क्वेश्चन I था। get that. तो उस चीज को थोड़ा सा देख लेना, और बाकी होप हो जाएगा आपका, है ना। So, sir, I am thinking just to revise the technical part for the rest of the 2 days and just touch the areas like about the company and about the projects also. Is that okay? हाँ, वो अच्छा Or है। और जो एक something? चीज जो आप फेवरेट एरिया बोल रहे हो ना, उस पे कंसंट्रेट ज्यादा रखना। ठीक है, बाकी चंद्रा सर आप बताइए। और रिसेंट बीईएल किन वजह से न्यूज में है वो देख लीजिए Yes, sir. कि Yes, sir. रिसेंटली अगर कोई न्यूज आई हो बीईएल को लेके, दैट इज इम्पोर्टेंट। और जैसा सर ने बताया कि आपकी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा जज नहीं होती, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब मैटर, पॉजिटिव वाइब्स अगर आएंगी तो कई जगह मैंने नोटिस किया कि यू डायरेक्टली सेड नो टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, बट व्हाट Yes, sir. यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव आस्क्ड कि सर कैन आई टेक ए ट्राई, और थोड़ा उसके बारे में जो जेनरिक क्वेश्चंस है, देन यू शुड हैव गिवन एन अटेम्प्ट। क्योंकि टेक्निकल Okay. नॉलेज, इफ यू आर technically sound or not, that has already been judged through the examination. So बट Yes, आप sir. में वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है, नर्वसनेस को आप ओवरकम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो टेक ए चांस, एंड Okay. before taking a chance, just formally request the panel member to take a chance. बाकी सब बहुत अच्छा था, you Sure, sir. perfectly explained everything about BEL. The first impression was very great कि जैसे ही सर ने BEL के बारे में पूछा, you knew so many things which an interviewer generally expect from the candidate who is going for the interview for the particular company. तो वो सब बहुत अच्छा है, एंड कीप ब्रशिंग मोर एंड मोर। ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप Yes, sir. रिवीजन करोगे, 2-4 बार वो रिवीजन कर लोगे, देन यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल परफॉर्म बेटर। Sure, sir. Thank you. और जैसे अभी सर ने कहा ना, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, अगर आप उस पर ट्राई ले रहे हो, तो एक बार परमिशन इसलिए लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आप गलत भी हुए तो वो आपकी गलती आधी Sure. माफ है। ठीक है, Yes, sir. उस चीज का ध्यान रखना। मतलब परमिशन लेना ऐसे नहीं, कुछ भी फेंकना फूकना Yes, sir. शुरू मत कर देना। ठीक है, क्योंकि वाइवा और इंटरव्यू में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, So these are और only the points that I have gathered from the YouTube channels also, that you can straight away say no. That's why I said no, because I don't want to guess or take any chances like नहीं, अगर आप बिल्कुल भी to. आइडिया नहीं है तो आप नो ही बोलोगे। पर अगर आपको आइडिया Yes, है तो, मतलब जैसे सर ने कहा आइडिया है, तो ऐसे नहीं कि आइडिया नहीं है फिर देयर आर जबरदस्ती तो क्या ही टू करोगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक का तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, yes, देन यू sir. कैन जस्ट से नो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हाँ आपको थोड़ा सा वेग आइडिया है, सो यू कैन जस्ट टेक ए ट्राई परमिशन लेके। Okay, sir. कि मतलब आइडिया हो तभी हाँ, नहीं आइडिया हो तो फिर ना ही कहना है, वो Yes, बात sir. सही है। ठीक है। Yes, yes, yes.